brought to you by ITIL. यह सीन किसी पुलिस छावनी का नहीं बल्कि एक सांसद के घर के बाहर का है। पुलिस तैनात है क्योंकि सांसद जी के घर बिजली विभाग का छापा पड़ा है। सांसद का नाम जियाउर रहमान बर्क, वही सांसद जो उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, वही सांसद जिनका पिछले दिनों हुई संभल हिंसा के आरोपियों में भी नाम शामिल है। लेकिन उनके घर छापा क्यों पड़ा? इतनी भीड़ क्यों जुटी? और जुटी तो जुटी, वहां छावनी क्यों बना दी गई? सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। यूपी का जिला संभल हिंसा के बाद से ही लगातार खबरों में है। हिंसा के बाद से वहां एक और मुहिम छिड़ी हुई है, बिजली चोरी के खिलाफ सर्च ऑपरेशन की मुहिम। सर्च ऑपरेशन के दौरान बिजली चोरी से संबंधित कई मामले सामने आए। पुलिस ने अभी तक 1000 से ज्यादा केस दर्ज कर लिए हैं। इसी फहरिस्त में सांसद बर्क का नाम भी जुड़ गया जब उनके घर 17 दिसंबर को बिजली विभाग ने टीम पहुंचाई। बीते दिनों उनके घर का बिजली का बिल 0 आने पर मीटर बदला गया था। सांसद जियाउर रहमान बर्क और उनके दादा, जो अब इस दुनिया में नहीं है, भूतपूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क के नाम से बिजली के 2 मीटर लगे थे। जुलाई से पहले सांसद जियाउर रहमान बर्क के दादा के नाम से लगे बिजली की मीटर की रीडिंग 0 आ रही थी। दादा के नाम पर जो था उस पर ध्यान दिया गया तो उसमें यूनिट आनी शुरू हो गई। लेकिन बाद में पता चला कि सांसद जियाउर रहमान बर्क के नाम से लगे मीटर की रीडिंग 0 आ रही है। इसी सिलसिले में बिजली विभाग की टीम बर्क के घर पहुंची। जांच की तो पता चला कि 16 किलोवाट बिजली की खपत हुई है। लैब में मीटर की जांच हुई तो यह भी पता चला कि दोनों पुराने मीटरों में छेड़छाड़ करके बिजली चोरी की गई। इसके बाद बिजली चोरी की धारा 135 के तहत सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। दोनों मीटर को उतारकर लैब भेजा गया है। उनकी जगह उसी लोड के हिसाब से स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं और घर की बिजली काट दी गई है। लैब से रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक FIR उनके पिता ममलूकुर रहमान के खिलाफ भी दर्ज की गई है। असिस्टेंट इंजीनियर विनोद कुमार ने इस मामले में धमकी मिलने का भी दावा किया है। उन्होंने कहा कि सपा सांसद के पिता ने धमकी दी कि हमारी सरकार आएगी तो देख लिया जाएगा। उनके खिलाफ BNS की धारा 352, 351(2) और 132 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। सुनिए। के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा, साथ ही साक्ष्य के क्रम में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बिजली चोरी की भी कोई FIR दर्ज हुई है? हाँ, विभाग द्वारा दर्ज करा दी गई है और उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। क्या मतलब क्या मीटर में कोई छेड़छाड़ आई थी? क्या बिजली डिपार्टमेंट ने क्या शिकायत में बताया? हाँ, उनके द्वारा बताया गया है कुछ टेम्परिंग और कुछ बाईपास करके बिजली चोरी की गई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत दिया गया है, साथ ही अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। एक आखिरी सवाल है, बिजली डिपार्टमेंट ने ये क्या शिकायत दी है कि जब बिजली डिपार्टमेंट के लोग वहां चेकिंग करने के लिए गए तो जियाउर रहमान के लोगों ने धमकी दी? किसने धमकी दी? उनके पिता श्री ममलूकुर रहमान बर्क उन्हें धमकी दी गई है। इस बारे में उनको बताया गया है, तहरीर दी जा रही है और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। संभल में बीते दिनों हयात नगर थाना क्षेत्र में 1982 के दंगों के बाद बंद हुए एक मंदिर को फिर से खोल दिया गया। अब वहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं ऐसी खबर भी आई कि इस मंदिर के पास एक मकान मालिक ने खुद ही अपना अवैध छज्जा तोड़ दिया। हमने आपको शुरुआत में बताया था कि संभल हिंसा में सांसद जियाउर रहमान बर्क को नामजद आरोपी के रूप में रखा गया है। यह हिंसा 24 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के बाद भड़की थी। इसमें बर्क पर भीड़ को भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है। इसके बाद से पुलिस प्रशासन का शिकंजा सांसद पर कसता जा रहा है। हालांकि यह मामला अभी सब जुडिस है, यानी न्यायालय में इस पर विचार चल रहा है। इसलिए पूरे केस का अंतिम सत्य क्या है वो अदालती फैसले के बाद ही पता चलेगा। मामले पर जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ये तमाम जानकारियां जुटाकर आपके लिए इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की थी हमारी साथी वैष्णवी ने। मेरा नाम है शेख नावेद। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।